आज आज मैंने बोला था आप सबसे कि थोड़ा सा मेरे नस में गिरा सा हो गया है। मैंने बोला था आपसे, लेकिन उस मेरे हाथ के नस जो उसमें गिरा टाइप का हुआ था, वहाँ पर थोड़ा सा पेन हो रहा है, ठीक ना, दर्द सा महसूस हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि हाथों में थोड़ा सा ठंडक सी महसूस हो रही है। लगता है कि ब्लड जा नहीं रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। सच में अब मैं दिन प्रतिदिन मैं अपने हर एक जीने के ख्वाब को मैं त्यागता जा रहा हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि कोई कोई ख्वाब नहीं है। सच में अब मैं अंदर से मर चुका हूँ। बस अब मुझे सच में अब कोई इलाज नहीं कराना है, ना ही कोई कुछ करना है मुझे। बस आखिरी एक मौत का इंतज़ार है। एक तकलीफ़ और मैं अपने आप को खुद को ख़त्म कर लूँगा। सच में मैं तंग आ चुका हूँ हर चीज़ से। बहुत इंतज़ार कर लिया मैंने खुद को ठीक होने का, बहुत सारे ख्वाब सजाया, लेकिन एक न एक जटिल बीमारी के कारण मैं घिरता जा रहा हूँ। मैं सच में मेरे घर वाले उतना अमीर नहीं है कि कोई इलाज करा दे या कुछ भी, इतना अमीर नहीं है। हम लोग छोटे गांव के एक झोपड़पट्टी के आदमी है, कमाते हैं तो खाते हैं। किसी सब कुछ कहने का क्या मैं कहूँ, किसी से कुछ भी नहीं। बस देख रहा हूँ खुद को बर्बाद होते हुए और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बस ऐसा लग रहा है कि अब हर चीज़ ख्वाबों में ही रह जाएगा। ख्वाब तो ऐसे भी अधूरे ही है। मैं हर बात अपने आप से पूछता हूँ, अगर ईश्वर ने तुम्हें विदा किया है, हर कोई बोलता है कि तुम्हें ईश्वर ने विदा किया होगा, कुछ सोच कर के विदा किया होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, कुछ खास बना करके कुछ नहीं हुआ। मैं गलती हर बार करता आ रहा हूँ, बीमारी हो या कुछ भी हो, जो भी हो, अब सहनशीलता के हद पार हो चुकी है। अब नहीं सहा जा रहा है मुझसे। हर दिन मैं बस खुद को देख रहा हूँ आईने में, खुद को बर्बाद होते हुए। अब कुछ ऐसी हालत लग रहा है कि कुछ ऐसी हालत हो जाएगी अब कि मैं हमेशा ईश्वर से यही पूछता हूँ, खुद से बोलता रहता हूँ, अगर सच में ईश्वर है तो आखिर मुझे किस प्रयोजन के लिए मुझे विदा किया था। बस दुख दर्द और तकलीफ सहने के लिए, इतना ही था तो इस मुझे एक पागल बनाकर विदा किया होता कि आज मुझे ये दर्द और तकलीफ समझ में नहीं आता, क्या दर्द होता है, क्या तकलीफ होती है। इतना भी नहीं होता तो इस दुनिया में विदा ही नहीं करना चाहिए था। मैं बस इतना ही कहूँगा। आज तक मैं खुद से ज़्यादा ईश्वर पर भरोसा किया। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों। मैं बता भी नहीं सकता
कैसे क्यों? क्या ईश्वर इतना कर सकता है किसी के साथ? मैं नहीं जानता। बस सुनता हूँ बस लोगों के, हाँ ईश्वर होता है, ये होता है, वो होता है। बस मैं भी मानता हूँ। अब बहुत सारे सपने अधूरे से लग रहे हैं। अब कोई पूरे नहीं होंगे सपने। दिल में एक तमन्ना सी जगी रहेगी और सीने में और एक आग जलती रहेगी मेरे, कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। किसी और का तो बात ही अलग करो, खुद के लिए कुछ नहीं किया। नहीं खाया अच्छे से कोई भी चीज़, नहीं पहना कपड़े हो, कुछ भी हो अपने पसंद का। मैं भी शौक़ रखता हूँ हर चीज़ का। मैं अच्छे हो जाऊँगा तो ये करूँगा, वो करूँगा, अपने हिसाब से कपड़े पहनूँगा। हर चीज़ ख्वाब ऐसे टूटते हुए दिख रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। और टूट चुके हैं और मैं भी अंदर ही अंदर टूट रहा हूँ। देखो, मैं ये साल शुरू होने से पहले ही खुद को ख़त्म करने वाला था। हर दिन मैं तारीख याद रखता था, बोलता था कि इस दिन ख़त्म करूँगा खुद को, इस दिन। और देखो साल भी ख़त्म होने वाली है। इस साल के शुरुआत में मैंने बोला था। और साल देखो आधे से ज़्यादा हो गए। लेकिन क्या, मुझे नहीं पता कि मतलब कैसे मैं रुक जाता हूँ। कुछ बातें सोच के रुक जाता हूँ। कभी कहता हूँ कि ये करना क्या सही है, नहीं गलत है, ये मैं सोचने लगता हूँ। आखिर मैं जी कर करूँगा क्या? किसी काम का नहीं हूँ मैं। नहीं मैं कमा सकता हूँ। मुझे जो इंसान 6 बहन के 2 भाई हैं, उसे एक मजबूत इंसान होना चाहिए था जो अपने बहनों को सुरक्षा दे। लेकिन देखो ईश्वर क्या खेला कि मुझे कितना कमज़ोर हूँ मैं कि किसी को सहारा भी नहीं दे सकता। ना ही माँ बाप को, ना ही बहन को, किसी को नहीं। बस कोई लड़ता है, झगड़ता है, कुछ भी बोलता है, सामने वाला हो या पड़ोसी हो, बोलता है, मैं शांति से सुनता रहता हूँ। मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मुझ में उतनी बल नहीं है। फिर भी मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरे हाथों में थोड़ी झंझनाहट सी महसूस हो रही है। ठंडापन लग रहा है मेरे हाथों में। ऐसा लग रहा है कि हाथों को चलाने में तकलीफ़ हो रही है। अब मुझसे खुद को देखा नहीं जा रहा है ऐसे हालत में। अब ठीक नहीं करूँगा खुद को अब ख़त्म करूँगा मैं। बस देख लिया खुद को कि मैं कितना काबिल हूँ या कुछ भी। मैं क्या कर सकता हूँ जीवन में और क्या नहीं कर सकता। मैं खुद को देख चुका हूँ और देख रहा हूँ खुद को। आज मैं 25 वर्ष का हूँ। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं होगा कि कभी ऐसी ज़िंदगी का भी मैं सामना कर सकूँगा, कर रहा हूँ। नहीं तो मैं
आता ही नहीं यहाँ पर। सुकून क्या होती है मैं नहीं जानता, बस दर्द के अलावा सुकून से क्या जिया जाता है मैं नहीं जानता। चलो जाने दो, मैंने गलती की है, उसकी सज़ा है। मैं बस इतना जानता हूँ, सज़ा हमें बस मिली है तो उसे मुझे ही एक्सेप्ट करना होगा। बहुत सारी बातें बतानी थी, अब ऐसा लग रहा है कि कोई बातें नहीं हो पाएगी। अब सब कुछ अधूरा सा हो जाएगा। अरे पूरा मैं पूरा था कब? मैं खुद से पूछता हूँ कि मैं पूरा था कब? कभी नहीं था।